सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद के लिए दो चीज जानना जरूरी है, एक चर और एक अचर। ठीक, तो चर बोलते हैं यानी कि जिसका मान बदल जाता है, और अचर बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता। ठीक, दुनिया में कभी भी एक का मान नहीं बदलेगा। एक का मतलब एक होता है नहीं, एक का मतलब एक के होने, जिंदगी भर यही रहेगा क्या। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी गिनती है ये सब क्या है, अचर है ना। यानी कि जितना भी गिनती हम लोग जानते हैं वो सब क्या है, अचर। ठीक, तो एक दो चीज जानना है, एक चर और एक अचर। एक बात हुआ, सबसे पहले गिनती को क्या कहते हैं हम लोग, अचर। ठीक, अचर। और बाकी आ जाइए चर के बारे में। ठीक, चर में हम लोग देखें 1 2 3 4 यही सब है। और चर मतलब हो गया कि जितना भी x y z, ठीक है ना। ठीक, x y z या फिर और भी कुछ हो सकता है, p q r u v, ठीक है ना। ठीक, तो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, चर। और अचर, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, और चर मतलब जिसका मान बदलता है। तो कहेगा कि इसका मान कैसे बदलता है। ठीक, तो इसका मान देखो ऐसे बदलता है। आज तक हम लोग जितना भी बहुत सारा हिसाब बनाए होंगे उसमें x का मान कभी आता है 5 नहीं, कभी आता है 8, कभी आता है 2, कभी आता है 6। तो क्या बदल रहा है ना। लेकिन जिंदगी में देखा है ना, हमेशा 2 का मतलब यही 2, ठीक, और 5 का मतलब 5 उंगली क्या। लेकिन x का मतलब कभी कभी 1 उंगली होता है, यानी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 5 ऐसे। ठीक है, तो चर और अचर मतलब समझ। ठीक, तो जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, आपस में जोड़ से मिले या घटाव से मिले या गुना से मिले या भागा से मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक, अब देखो ये चर है और यह चर है, दोनों को हम मिला सकते हैं ऐसा, x + 2 ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है ना, यानी कि अचर और चर मिला के क्या बनेगा, बहुपद। ऐसा भी लिख सकते हैं y + 5, ठीक, z + 3 ये सब क्या है, बहुपद। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया जोड़ में, ठीक न, जोड़ के स्टाइल से बना है। हो सकता है कि घटाव के स्टाइल में भी होगा, ये सब भी बहुपद है। x घटाव 2 है न, y घटाव 8 है न, y घटाव 5 ये सब क्या है, बहुपद। ठीक, कैसे बनता है, तो चर और अचर और चर दोनों मिला के है न, या तो जोड़ से या तो घटाव से या तो गुना से। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं 4x, ठीक है, गुना हो गया 4 गुना x। ठीक, 3y 5z ये सभी क्या हो गया, बहुपद। ऐसे भी हो सकता है। ठीक, भागा में भी रहेगा है ना, भागा में भी रह सकता है ऐसा x/2, ठीक है। और कैसा हो सकता है y/3, ठीक है, या फिर z/9, कोई दिक्कत नहीं नहीं, माइनस भी लगाना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, बहुपद। लेकिन ध्यान देना है बहुपद कैसा नहीं रहेगा, ये सब बहुपद क्या, बहुपद है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद है। ठीक, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब बहुपद नहीं कब होता है जो देखो। ठीक, बहुपद इस सिचुएशन में नहीं हो सकता जब हम लोग कह दें
कि 2/x बहुपद हो सकता है ना, जब x हमारा नीचे आएगा, ठीक, या फिर 2/y 9/z, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते, ठीक है ना। यानी इस सब को हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते हैं, और बहुपद कह सकते हैं कब, जब चर और अचर जोड़ से, घटाव से, गुणा से या भाग से आपस में जुड़े रहे तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद, ठीक। अब बहुपद में देखो दो स्टाइल से बहुपद को हम लोग अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक। पहला प्रकार है हमारे पास पद के हिसाब से, है ना, पद के हिसाब से, पद के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद होता है एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी, इस तरीके से, ठीक। तो एक पदी जब किसी भी बहुपद में केवल एक पद हो, है ना, जैसे कि ये क्या हो गया, एक पदी, ठीक, एक पदी, ठीक है ना। इसमें देखो कई पद है, दो पद, तो हो सकता हमारे पास द्विपदी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं द्विपदी वाला अपना 2+1, ऐसा कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, द्विपदी वाला हो गया। ये भी हमारे पास क्या हो गया, द्विपदी, ठीक। आई हो गया एक पदी, आई कई पद में हुआ, ये भी एक पदी हो, ठीक। कभी कभी तुमको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक ना, 5x + 2y + 3z, तो कई पदी हुआ, 3 पदी, है न। यानी जितना बार जोड़ या और घटाव से अलग अलग हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पद के रूप में कह सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं बउआ, पद के हिसाब से तो ओके हो, यानी कि पद के हिसाब से बहुपद हो सकता है एक पदी, द्विपदी, है न, तीन पदी, चार पदी। अब ढेर सारा आने लगा तो बोल दिया बहुपद, बहु माने बहुत सारा, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इतना फिलहाल नोट कर ले, तक मतलब समझ रहा है ना। सबसे पहले तुमको हम सिखाए कि अचर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं, जब चर और अचर जोड़ से, घटाव से, गुना से, यदि कुछ नहीं तो गुना है ना, गुना से, भाग से जुटा रहता है तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। अब इसको बहुपद नहीं कहेंगे कब, जब x y z सब हर में रहेगा, यानी नीचे वाले भाग में रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे, है न, तो देखो जब नीचे से इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर माइनस में आ जाए, ठीक, ऐसा आ जाए 2 x पर पावर -1, तो कहेगा सर कहाँ से आया, तो देखो इसका मतलब हो गया कि 2 × 1/x है न। अब हम लोग पहले से जानते हैं क्या कि जब भी कोई भी चीज 1/a के रूप में रहता है न, 1/पावर a पर पावर n, तो हम लोग इसको कहते हैं a पर पावर -n। क्लास 8 में इस फार्मूला को जाने थे हम लोग। दूसरी स्टाइल से 1/x, ठीक, तो पावर 1 है तो इसको ऐसा ही लिखाएगा 2x पर पावर -1। इसका मतलब जब जब बहुपद पर, है न, यानी कि चर वाला जो भी पार्ट रहेगा उस पर माइनस में पावर रहे तो उसको बहुपद नहीं कहते, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल नोट कीजिए, घात के हिसाब से बहुपद। अब तो मतलब समझ गया होगा, है ना, वैसा बहुपद जिसमें कितना घात हो, केवल एक घात हो। उदाहरण में देखो 2x + 4 एक घाती बहुपद है, हाँ, x पर पावर क्या है, 1 है, ठीक। 9x - 3 एक घाती बहुपद है, ठीक।
4x एक घाती बहुपद है। हाँ जी, x पर पावर देखना, बस फालतू कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक, और 3x प्लस 2/4 एक घाती बहुपद है। हाँ, x पर पावर देखना है। ठीक, ये बताओ, एक घाती बहुपद है। हाँ है, क्यों? क्योंकि x पर पावर 1 है। ठीक, अब समझिए, यानी एक घाती बहुपद किसको कहते हैं? जब x की घात कितना हो? 1। और एक जरूरी नहीं है कि लिखा रहेगा, है ना, पावर जरूरी नहीं है कि एक लिखा रहेगा। ठीक, ये सब क्या हो गया? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को दिखाने का सबसे अच्छा स्टाइल पता है क्या? ठीक, ax प्लस b, ठीक है ना, ax प्लस b बराबर 0 एक घाती बहुपद का सबसे सटीक तरीका है लिखने का। देखो यही स्टाइल में सभी लिखल है। ठीक, a के जगह क्या है? 2, x के जगह x और b के जगह 4। इसमें a के जगह 9, b के जगह 3, बाकी x तो है। इसमें a के जगह 4, b के जगह 0। आंख देखना, ठीक है ना, कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ है ना। ठीक, तो ये हो गया एक घाती बहुपद का विस्तार रूप, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक घाती बहुपद का विस्तार रूप कैसा होता है? व्यापक रूप कह सकते हैं, है ना। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक, एक घाती बहुपद को बउआ रैखिक बहुपद भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी ये सब भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। इसी को हम लोग कह सकते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घाती कहें चाहे रैखिक कहें। अब देखो इसका शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका शून्यक हमारे पास होता है, ठीक, इसको आप हल कीजिए। इतना बराबर 0 तो है, तो ax प्लस b बराबर 0 है। ठीक, तो b को उधर लेके चले जाइए, तो ax बराबर बच जाएगा माइनस b। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा माइनस b/a। ठीक, इसका शून्य कितना? कोई दिक्कत? यानी एक घाती बहुपद का शून्य क्या होता है? माइनस b/a। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पर ही हम 0 कर दें, तो x तो 0 हो जाएगा, तो खाली बचेगा b। तो क्या उसको भी एक घाती बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। पता है क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें तो सिर्फ अंक बचेगा ना। यानी कि एक घाती बहुपद का व्यापक रूप इस तरीके से होता तो है न, लेकिन है न, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। और a भी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, माइनस में संख्या या प्लस में संख्या। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत है घाती। अब देखो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कैसा हो सकता है? यानी जिसका घात कितना हो? 2, तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 क्या द्विघाती बहुपद है? घात 2 दिख रहा है। ठीक, 3x पर पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 द्विघाती बहुपद है।
अधिकतम घात कितना? 2। ठीक, ऐसे भी हो सकता है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। क्या द्विघाती बहुपद है? हाँ है। कोई परेशानी? नहीं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है √2x प्लस 3, यहाँ स्क्वायर रहेगा और माइनस 4। द्विघाती बहुपद है? है। यानी कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप कैसा हो सकता है? व्यापक रूप देखो ऐसा हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमारे पास जहां एक बात ध्यान देना है, a बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ई वाला 0 हो जाए तो इतना ही बचेगा। तो ऐसा वाला तो बन जाएगा क्या? एक घाती बहुपद। ठीक नहीं, तो a का मान 0 नहीं हो सकता। बाकी ABC कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं रख सकते। यहाँ 0 रख सकते, यहाँ 0 रख सकते। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम तुमको बोल दे x² प्लस 5, तो द्विघाती बहुपद है? हाँ है। ठीक है ना? या फिर -5 द्विघाती बहुपद है। यानी कि अगर हम पूछते कि इसमें बताओ a का मान कितना है, तो क्या हो जाएगा? 1। पूछने तो यहाँ पर 1 गुना। ठीक है, और बताओ b का मान क्या है? नहीं, c का मान 5। b रहता हमेशा x के साथ। x के साथ कोई है? नहीं, तो सीधे अकेला कौन रहता है? c। तो c का मान कितना? 5। यहाँ बताओ a का मान कितना? 2, b का मान 5, c का मान 3, यहाँ a का मान 3, यहाँ b का मान, यहाँ c का मान -3। ठीक है, यहाँ बताओ a का मान -1, b का मान 3, c का मान -4। कोई दिक्कत? नहीं। अब समझ जाइए, एक घाती बहुपद ओके है, द्विघाती बहुपद ओके है। ठीक है, अगर मान के चलो तुम्हारा कभी ऐसा आ जाए, ठीक न, कहे कि बताइए बहुपद है कि नहीं, तब आप क्या करेंगे? ठीक, x पर पावर -2 प्लस 2x² प्लस 3 बहुपद है? द्विघाती बहुपद है? नहीं है, पावर माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पावर माइनस में सिंपल हो गया कि बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। बहुपद कब हो सकता है? जब पावर प्लस में रहेगा तब। ठीक है ना? ठीक, चलिए x पर सबसे बड़ा घात जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद, यानी जब सबसे बड़ा घात 2 रहेगा तब। अगर मान के चलो ऐसा लिखते हैं 3x पर पावर 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, तो ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिघाती। x पर सबसे बड़ा पावर कितना है? 3। x पर सबसे बड़ा पावर 3, तो इस बहुपद को कौन घाती बहुपद कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो ये हो गया हमारे पास त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत? x पर सबसे बड़े पावर को है ना, यानी जो भी रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि एक घाती है, द्विघाती है, तीन घाती। जब x पर सबसे बड़ा पावर 3 था तो क्या बोले? 2 भी था, तो ये नहीं कि 2 बोल दिए, नहीं बोले? ठीक, यहाँ पर ही सबसे बड़ा पावर x पर कितना? 2, तो द्विघाती बहुपद। यहाँ पर x पर सबसे बड़ा पावर कितना? 1, तो घाती बहुपद। यानी कि घात के हिसाब से बहुपद एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थ घाती, पंचघाती सब हो सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ऐसा ध्यान देना है कि एक घाती बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं ना, फिलहाल इतना नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए।